भारत सरकार पोस्ट ऑफिस की एक नई योजना दुर्घटना बीमा, जिस दुर्घटना बीमा से आप अपने आप को भी सिक्योर कर सकते हैं, साथ ही अपने परिवार को भी सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि ये बीमा मात्र 399 और 396 रुपये का है, जिस 396 और 399 में आप 10 लाख रुपए तक की रिस्क कवर की गारंटी में आते हैं। यहाँ 1 साल का ये बीमा आपके स्वास्थ्य अवधि के लिए किया जा रहा है। अगर आपकी किसी भी प्रकार से कोई भी दुर्घटना में मौत होती है तो आपके परिवार को 10 लाख रुपए तक का लाभ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ, बल्कि भारत सरकार की तरफ से होगा। साथ ही अगर जिस व्यक्ति का बीमा नहीं है और अगर कहीं उसकी दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो वो अपने परिवार को शून्य का वातावरण देकर जाता है। लेकिन अगर आप 399 और 396 रुपये का बीमा कराएंगे तो आप अपने परिवार को 10 लाख रुपये तक की सहायता तक देकर जाएंगे। साथ ही अपने परिवार के लोगों को ये बीमा कराने के लिए प्रेरित भी करें, जिससे कि भारत सरकार की जो योजना है मात्र 399 और 396 रुपये में आप 10 लाख रुपए की रिस्क कवर के दायरे में आ जाते हैं और आप आसानी से अपनी खुशहाली की ज़िंदगी भी जी सकते हैं। इस विषय पर खास चर्चा भी हुई है, जहां पोस्ट ऑफिस में ये बीमा मात्र खोले जा रहे हैं, जिनमें आपको सिर्फ आधार कार्ड लाना है, साथ ही आपके डॉक्यूमेंट्स स्वयं वहां सुसज्जित तरीके से सम्मिलित कर लिए जाएंगे। विशेष क्या कहा है इस पर ब्रांच मैनेजर के प्रदीप चौहान ने, जानते इस खास इंश्योरेंस एक दुर्घटना का भी यहाँ आया है, जिसमें लोगों को पोस्ट ऑफिस से कई सुविधाएं मिल रही हैं और पोस्ट ऑफिस की तरफ से अब एक नया लाइफ इंश्योरेंस जिसमें 1 साल का इंश्योरेंस है। विशेष क्या है ये पूरा, इसका क्या है जानकारी, क्या है लोगों को लाभ, इससे आखिर क्यों लेना चाहेंगे हम इस इंश्योरेंस को, विशेष बता दीजिए। इसमें क्या है मान जी, जैसे कि ये जो इसमें दुर्घटना बीमा है जो कि पोस्ट ऑफिस की बैंक वाली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसका टाई अप क्या थर्ड पार्टी हम लोग बीमा देते हैं, इसमें टाटा की तरफ से, वो बजाज इंश्योरेंस की तरफ से, जनरल इंश्योरेंस की तरफ से दुर्घटना बीमा दे रहे हैं, जिसकी वार्षिक जिसका शुल्क है, एक का शुल्क है 396 रुपये और एक में 399 रुपये। इन दोनों स्कीम में बस 3 रुपये का फ़र्क है, लेकिन जो उनकी सुविधाएँ हैं वो सेम है जी। जैसे कि इसमें पहला जो बीमा का जो मेन पॉइंट है, इसमें 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है। ये बीमा कि कोई भी व्यक्ति जिसका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है वो इस बीमा का फ़ायदा ले सकता है, वो अपना करा सकता है। और इसके लिए क्या है कि कोई भी आपकी आय या फिर आपका आय और किसी भी वर्ग का आदमी इसे करा सकता है। मतलब इसमें आय का कोई वैसा नहीं है कि जैसे आपके जो इंश्योरेंस रहते हैं उसमें इनकम प्रूफ वगैरह लगता है, इसमें कोई इनकम प्रूफ नहीं। इसे एक मजदूर भी करा सकता है और इसे एक प्रोफेशनल आदमी, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी हो, वो सब भी करा सकते हैं। इसका जो मेन फीचर, पहले तो इसमें 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, उसके बाद अगर इन केस अगर उसको कुछ हो जाता है तो 10 लाख का तो दुर्घटना बीमा उसके नॉमिनी को मिलता ही मिलता है। उसके अलावा क्या है कि जैसे उनके अगर बच्चे हैं तो 2 बच्चों को क्या 1-1 लाख तक की उनकी शिक्षा का खर्चा भी मिलता है पहली साल। इसके अलावा आपका IPD OPD खर्चा, जो आपको एक्सीडेंटल बीमा, एक्सीडेंट अगर होता है तो उसके केस में आपको IPD OPD खर्चा भी मिलता है। इसके अलावा जैसे अगर दुर्घटना होती है किसी व्यक्ति के साथ या तो उससे अगर मिलने के लिए अगर कोई जा रहा है, जैसे अगर उसको 25,000 तक का कोई भी ब्लड रिलेटिव है जो उससे मिलने जा रहा है तो उसका खर्चा भी देती है। और ये बीमा आपको कराने के लिए बस आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, जिसमें आपका 2 मिनट में आपका एक खाता खुलता है पोस्ट ऑफिस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, और उसी अकाउंट से आपका 399 या 396 की जो भी प्रीमियम है उतना पैसा आपका डेबिट होता है ये बीमा कराने के लिए। इसमें जो पॉलिसी आपकी वो आपकी जीमेल ID पर आती है, और वो पॉलिसी अगर इन केस अगर नहीं भी आती है तो आप उस पॉलिसी को नज़दीकी ब्रांच में जाके जनरेट करा सकते हैं। विशेष कितनी उम्र इसमें निर्धारित की गई है? जैसे कि अन्य बीमों में लोगों की उम्र निर्धारित होती है, तो उनमें पॉलिसी को टर्नओवर के पैसे की प्रीमियम भी ज़्यादा अधिक महंगी होती है। बिल्कुल। इसमें प्रीमियम क्या कॉस्ट रखी है और कितनी उम्र रहेगी इसमें लोगों की? इसमें क्या है कि इसमें जो भी कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से 65 के बीच में है तो वो इस बीमा का लाभ उठा सकता है। वो मतलब कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से इस बीमा को करा सकता है जी। हाँ, इसकी पॉलिसी कीमत इतनी ही रहेगी? हाँ, इसकी पॉलिसी की कीमत यही रहेगी। हर साल ये रिन्यूअल रहेगा, 1 साल के लिए ये पॉलिसी रहती है। अगली साल कराना है तो उसको फिर से नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना, 2 मिनट लगेंगे और उसी अकाउंट से फिर से रिन्यू हो जाएगी उसकी जी। और विशेष जो 399 और 396 वाली जो पॉलिसियाँ हैं आपके माध्यम से जो बताई गई हैं, इनमें रिटर्न नहीं मिलता होगा लोगों को? नहीं, ये रिटर्न वाली पॉलिसी नहीं है, इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब किसी भी
तरह की दुर्घटना की मृत्यु की अवस्था में ये सामने वाले को दिया जाता जी। है। ये पूर्ण विकलांगता, अगर मान लीजिए कि ये नहीं कि दुर्घटना के बाद आदमी अगर खत्म हो जाता है, अगर वो पूर्ण विकलांग होगा तो भी उसको ये 10 लाख का बीमा का लाभ मिल जाएगा, उसके नॉमिनी, उसको खुद भी मिल जाएगा, और अगर मौत होती है उसके तो उसके नॉमिनी को नॉमिनीज को मिलेगा। जी। मतलब ये काफ़ी फ़ायदेमंद पॉलिसियाँ हैं लोगों के जी लिए। जी बिल्कुल। और ये हमारे यहाँ मतलब कि भिंड में भी इसका काफ़ी लोगों ने लिए हैं इनको। जितना भी अभी हम पर डे हमारी करीबन नहीं तो 50 से 100 पॉलिसी हम लोग यहाँ कर लेते हैं। जी। तो अभी हमारा क्या मार्केट में भी लोगों को मालूम नहीं है। आपके जरिए जो आप जो भी आपके चैनल के माध्यम से हम कहीं ना कहीं ये पॉलिसी हर आदमी तक पहुँचाना चाहते हैं, हर जन तक पहुँचाना चाहते हैं। विशेष लोग अगर पॉलिसी कराने के लिए इच्छा जाहिर करते हैं आपके पास, और आपकी इस संस्था के माध्यम से पोस्ट ऑफिस की इस सुविधा से पॉलिसी का लाभ लेना चाहेंगे, जी। कैसे पॉलिसी हम कराएं, उनको क्या आवश्यकता रहती है? बहुत सी जगहों पर फर्जीवाड़े भी हो जाते हैं, कैसे बचे हैं? नहीं, इससे फर्जीवाड़ा है। अभी हम किसी भी एजेंट के थ्रू ये पॉलिसी नहीं करा रहे हैं। अब इसके लिए आपको सिंपल है कि आप कोई भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में चले आएँ। भिंड में अकेला ही जैसे हेड पोस्ट ऑफिस नहीं, चाहे छोटा पोस्ट ऑफिस है, बड़ा पोस्ट ऑफिस, वो सभी लोग कर सकते हैं। वहाँ पे जो छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं उनमें जो डाकिये रहते हैं उन सभी के पास मोबाइल है, तो वो मोबाइल के ज़रिए इस बीमा को कर सकते हैं। इसमें केवल कुछ नहीं, आपका एक आधार लगना है, आधार से आपका अकाउंट ओपन होगा, आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए क्योंकि मोबाइल में OTP वगैरह जाएगी, और एक जीमेल आईडी होनी चाहिए क्योंकि जीमेल आईडी पर ही आपकी पॉलिसी आएगी, आपकी मेल पर आएगी। जी। तो बस इसमें आपका फर्जीवाड़े होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये पॉलिसी हो रही है, कहीं और से नहीं होगी। और विशेष जो पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य है, लोगों में एक जागरूकता भी आ रही है। क्या ग्रामीण अंचल के अंदर भी लोगों को जागरूक किया है इस पॉलिसी के बारे में? नहीं, बिल्कुल। हमारी जो अभी तक जितनी भी पॉलिसियाँ हैं उसमें 80% जो हमारा कहीं नहीं जो मार्केट कैप हमने जो कैप्चर किया है वो ग्रामीण एरिया से ही है। क्योंकि ग्रामीण एरिया में क्या होता है कि एक तो इसका प्रीमियम क्या 396 या 399 है, जो कि बहुत ही ऐसा नहीं, हर ग्रामीण के लिए ये चीज़ वायबल है, वो ले सकता है इसको। तो ग्रामीण लोग ही इसकी तरफ ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं, खासतौर से मजदूर वर्ग, किसान वगैरह, भाई वगैरह, क्योंकि उनके लिए बड़ी पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ये तो है, इनमें पॉलिसी की इनकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके लिए वो पॉसिबल नहीं है। और उनकी दुर्घटना, और क्योंकि उनके इस तरह के कार्य हैं, इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं कि जिसमें दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो सही पॉलिसी है ये। विशेषकर जो महिलाओं के संबल की बात आती है, महिलाओं को अधिकतर जो संबल देने की बात आती है, महिलाओं को मोटिवेट किया जाए, तो भारत सरकार की तरफ से शायद इस योजना में लाभ महिलाओं को भी रखा गया होगा। जी इमरान जी, इसका मेन मुख्य उद्देश्य है इसका पॉलिसी का, वो 2-3 वर्ग को ही मेन टारगेट किया गया इसमें। उसमें जब सबसे ऊपर जैसा आपने बोला कि महिलाएँ आती हैं, क्योंकि महिलाएँ कहीं ना कहीं, एक तो क्या ग्रामीण महिलाएँ खासतौर से, जो कि इन चीज़ों से बहुत ही अछूती हैं अभी जी, और वो इंश्योरेंस उनका है ही नहीं एक तरीके से, और वहाँ पर कैजुअलिटी बहुत होती है। गांव में आप देखेंगे, कोई पता पड़ा खेत में किसी सर्प वगैरह ने काट लिया, कोई करंट से किसी की मृत्यु हो जा रही है जी, कोई पता पड़ा कि यहाँ पर गांव वगैरह में कहीं से कोई गिर गया, छत से गिर गया, कुछ भी हुआ, तो उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो मेन जो फोकस है कहीं ना कहीं महिलाओं की तरफ, किसान भाइयों की तरफ, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह से, इंश्योरेंस सेक्टर से बहुत ही अलग है, वो नहीं जुड़ा है, और उनकी एक्सीडेंटल मृत्यु वगैरह दर उनकी भी बहुत ज़्यादा है, तो उन सबको भी टारगेट किया जा रहा है। तो मेन जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं ग्रामीण जनों के आसपास ही इर्द गिर्द रहती है जी, मतलब गरीबों का कहीं ना कहीं उत्थान जी। जी जी, भारत सरकार का जैसे मोटो है कि कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंश्योर्ड किया जाए, ताकि उनके आगे उनकी जो कहीं ना कहीं फैमिली है, उनके जो आगे जो लोग हैं, उन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना आए। इसी को देखते हुए हम इस पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाके में भी हम कहीं ना कहीं एक्सपोज करना चाह रहे हैं। विशेष लोगों का जो एक वहम होता है कि पॉलिसियां कराने के बाद उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि मरने वाला व्यक्ति मर जाता है लेकिन फिर भी उसका पॉलिसी का उसको लाभ नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में कैसे आप लोगों को समझा दे पाएंगे कि वास्तविकता में लाभ मिलता है पॉलिसी? नहीं, इसके लिए क्या है कि पॉलिसी है, पॉलिसी में टोल फ्री नंबर सारी जो भी उसमें प्रोसेस होती है सारी पहले से ही लिखी हुई है कि क्या क्या करना है। उसको पहले उसको FIR करना है, उसको मेडिकल जो भी है अपना कहीं ना मेडिकल सर्टिफिकेट लेना डॉक्टर वगैरह से, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में दी हुई होती है। जैसे आम जन होता है उसको भी इस चीज़ को पढ़ के आराम से समझ में आएगा और वो इसका लाभ ले सकेगा। और अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग इसका लाभ ले चुके हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। और हमारा मेन उद्देश्य कहीं ना कहीं यही है कि ग्रामीण को हम पहले भी जानते हैं कहीं ना कहीं वो अधिकतर अशिक्षित वर्ग है, तो उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो उनको हम पहले भी समझा देते हैं कि किस तरीके से आप इन केस अगर कुछ हो जाता है आपके साथ
तो किस तरीके से आपकी फैमिली वाले इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। जी, विशेष क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग? मेरी बस सभी लोगों से यही अपील है कि बहुत ही सही बीमा है। ऐसी दर में आपको 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो मेरी तो यही उम्मीद, यही मेरी सबसे गुजारिश है, जैसे कि भारत सरकार की भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस से जुड़ें। तो अगर इंश्योरेंस से आप जुड़ें, कहीं ना कहीं आप अपने आप को तो कहीं ना कहीं सिक्योर करते ही करते हैं, आप अपनी फैमिली को सिक्योर करते हैं जी। तो पहले आप फैमिली को सिक्योर करिए। उसी को देखते हुए बीमा की दर बहुत ही कम है। आज ही, मैं तो कहता हूँ आज ही आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए और इस पॉलिसी को कराइए। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।